जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में बाघों में जीन पूल डेवलपमेंट का प्रयोग सफल रहा है। यहां पर नंदन कानन उड़ीसा से लाई गई बाघिन रानी का ग्वालियर मध्य प्रदेश के बाघ शिवाजी के साथ में जोड़ा बनाया गया। बाघिन रानी ने 2 बार में 2 सफेद शावकों सहित 7 शावकों को जन्म दिया है और अब नागपुर से लाए गए बाघ गुलाब और पुणे से लाई गई बाघिन भक्ति का जोड़ा बनाया गया और जल्द ही जीन पूल विकास के लिए सितंबर-अक्टूबर में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से बाघों को लाकर मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी में छोड़ा जा सकता है। इस मौके पर जीन पूल विकास को लेकर वरिष्ठ पशु चिकित्सा डॉक्टर अरविंद माथुर से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। मई 2024 10 तारीख थी, मुझे ध्यान है, और रानी ने अपने पहले लिटर से जिन शावकों को जन्म दिया वो अब करीब 14.5 महीने के हो चुके हैं। यह है वाइट जो आपको शावक दिख रहा है सफ़ेद, यह है भीम और ये इसकी बहन है स्कंधी। और ख़ास बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ही इन दोनों को यहाँ आकर के नाम दिए थे, भीम और स्कंधी। बड़े स्पिरिचुअल नाम हैं, हैंड रियर्ड हैं ये दोनों। और ख़ास बात ये, इनको हैंड रियर जिन्होंने किया, मेरे साथ हैं डॉक्टर अरविंद माथुर। माथुर साहब, किस तरह से हैंड रियर करना कितनी बड़ी चुनौती है? और ये तो बड़ा रेयर होता है कि वाइट टाइगर, क्योंकि कैप्टिविटी में, वाइल्ड में तो अपने यहाँ होते भी नहीं है, तो कितनी बड़ी चुनौती है और इसको कैसे इनको आपने पाला और फ्यूचर में अब इनको किस तरह से आप यहाँ से इनको यहाँ से शिफ्ट करेंगे या इनको दोनों को जब सेपरेट करेंगे बहन भाई को, तो वो कब किस तरह से रहेगी पूरी प्रक्रिया? जी, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में पिछले वर्ष जब इनका भीम और स्कंदी का जन्म हुआ था और चूंकि मैटरनल एग्रेशन हो गया था इसकी जो टाइग्रेस का था, तो इनको हमने हमारी जो नियोनेटल केयर यूनिट में इनको शिफ्ट किया था। ये बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट था क्योंकि ये जब ये 22-23 दिन तक अपनी माँ के साथ दूध पी रहे हैं, फिर उसको आर्टिफिशियल फीडिंग पर डालना, ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। बट हमने उस चैलेंज को स्वीकार किया और एक्सपर्ट से बात की और इसको हैंड रियर किया। इसका CCTV मॉनिटरिंग द्वारा इसका पूरा किया और इसका डेली इनटेक, कितना इसका फीडिंग इनटेक है, कितना एक्सक्रीशन है। साथ साथ एक नया प्रयोग किया है, इसके लिए हम एक डमी जो बाघिन का हमने हमारे न्यूट्रिशनल केयर यूनिट में लेके आए, एनरिचमेंट किया ताकि इसको माँ ना होते हुए भी माँ का एहसान हो, ये एहसास हो, ये हमने उस प्रयास किया। और फिर इसका डेली इनटेक करा और इसको विटामिन सप्लीमेंट्स, और इसको ये लगे नहीं, इन बच्चों को लगा नहीं कि हम माँ से अलग हो गए। तो ये प्रयास सफल रहा और ये हमारे भीम और स्कंदी आज 14.5 महीने के हो गए। डॉक्टर साहब, मैंने ये देखा कि बाघ अमूमन आमतौर पर देखा जाता है कि जो नर होता है वो माँ से 18 से 24 महीने के बीच में अलग होने की प्रक्रिया वाइल्ड में शुरू हो जाती है, जबकि जो मादा होती है वो लगभग 24 महीने के आसपास, 20 से 24 महीने। अब चूंकि ये 14.5 महीने के हो चुके हैं और दोनों बहन भाई हैं, तो इनका चूंकि जीन पूल ना बिगड़े, ऐसी स्थिति में इनको किस तरह से इनको पृथक करने की भविष्य में योजना है और यहाँ से इनको किसी क्या दूसरे डिस्प्ले में शिफ्ट करेंगे? अभी चूंकि ये 14.5 महीने के हो गए हैं, तो आगामी दिनों में चूंकि इनको सेपरेट करना जरूरी है, तो उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार जैसे ही होगा तो 2-3 महीने में इनको अगली जगह सेपरेट कर दिया जाएगा ताकि इनका दूसरा अगला पेयरिंग करके, और ये पब्लिक के अट्रैक्शन भी रहेगा फिर आने वाले टाइम में। अभी चूंकि शिवाजी भी है और ये तो इनका तो पिता शिवाजी है, जहाँ तक है इनको दोनों लिटर जो रानी के हुए हैं, तो क्या फ्यूचर में शिवाजी की मैटिंग पार्टनर के तौर पर हम किसी बाघिन को देखते हैं यहाँ पर कि किसको हम उसके साथ रखेंगे? शिवाजी के अलावा हमारे जो टाइगर सफारी है वहाँ पे हम जो नागपुर से जो टाइगर लेके आए वो भी हमारे यहाँ पे है। तो उम्मीद है जैसे इसका पेयरिंग इस तरह से करेंगे ताकि जो जीन पूल है वो, चूँकि वो महाराष्ट्र से हमारा टाइगर लाया हुआ है और ये यहाँ पे है, तो इस तरह से उनका पेयरिंग किया जाएगा ताकि आने वाले टाइम में और अच्छे बच्चे हों और वो उनका जीन पूल भी चेंज हो रहा हो ताकि वो उनकी इम्यूनिटी पावर भी रहे। देखिए, बहुत बड़ी बात कही डॉक्टर अरविंद माथुर ने, इसको मैं कहूँगा इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। इस बात को बहुत बड़ी बात है कि जीन पूल का यहाँ ध्यान रखा जा रहा है और जिस जीन पूल के लिए हम राजस्थान के वाइल्ड में लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी कि हम ये चाह रहे हैं कि महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश से बाघ बाघिन ला करके जीन पूल चेंज किया जाए, वो प्रयोग ऑलरेडी नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर चल रहा है। यानी कि नंदन कानन से उड़ीसा से लाई गई थी रानी, और जबकि जो हम उसकी बात करें, गोरेवाड जो नागपुर का जो बायोलॉजिकल पार्क है, जूलॉजिकल पार्क, वहाँ से गुलाब और चमेली को लाया गया था। तो आपस में यहाँ से जब ये बड़े होंगे तो इनकी पेयर इस तरह से तैयार किया जाएगा कि महाराष्ट्र के साथ उड़ीसा, उड़ीसा के साथ राजस्थान, राजस्थान के साथ वापस से महाराष्ट्र का पेयर बनाया जाए। यानी कि ये जीन पूल यहाँ तो सक्सेस नजर आता है। जो जीन पूल की हम बात करते हैं, इनब्रीडिंग की समस्या से निपटने की, निश्चित तौर पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में वो सफल रहा है, भविष्य में वाइल्ड में भी सफल रहेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं आपसे कि जिस तरह की प्रक्रियाएं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अपनाई जा रही हैं, जिस तरह से वैज्ञानिक तरीके से उन कामों को किया जा रहा है कि इनमें इनफर्टाइल ना हो,
हों, ये सब फर्टाइल रहें, इनका लाइफ स्पान भी अच्छा हो और इनमें जीन पूल को भी सुधारा जा सके, निश्चित तौर पर वो मिसाल बन गया है। तो कहा जा सकता है कि डॉक्टर अरविंद माथुर और तमाम जो यहाँ की एंटायर टीम है जू की, चाहे शुभम शर्मा यहाँ के रेंज अधिकारी हों, एसीएफ देवेंद्र राठौड़ हों, डीसीएफ विजय पाल हों, सीसीएफ टी मोहन राज हों, शिखा मेहरा का भी मैं नाम लूंगा जो इस समय चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, तमाम एक डेडिकेटेड टीम है जो इस तरह के प्रयास कर रही है कि एक छोटी सी जगह पर हम इस तरह के प्रयोग करें। और ये इस प्रयोग चूंकि यहाँ पर सफल हो चुका है तो निश्चित तौर पर वाइल्ड में भी इसको जल्दी दोहराया जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है, सितंबर अक्टूबर में पहला इंटर स्टेट ट्रांसलोकेशन जो है वो राजस्थान के अंदर महाराष्ट्र से हो सकता है। कैमरा पर्सन विनोद पुरी गोस्वामी के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।